हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम लेंगे कुछ कॉमन डाउट्स जो कि यार स्टूडेंट्स के बीच में आ रहे थे, जो कि काउंसलिंग से रिलेटेड थे, फिर चाहे वो यूट्यूब काउंसलिंग हो, एडमिशन हो, कॉलेज हो या स्पॉट राउंड्स हो, उन्हें लेंगे। हालांकि ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, बट हाँ, सारी डाउट्स कलेक्ट करने में, उनके आंसर्स निकालने में थोड़ा टाइम हमें भी लग गया था। और यार मेरे जो पर्सनल काउंसलिंग है उसमें यार लोगों के बहुत डाउट्स आते हैं, तो उन्हें भी क्लेरिफाई करना होता है, तो वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम वैसे भी ज्यादा लग गया था। ठीक है, तो पहला डाउट तो पर्सनल काउंसलिंग से रिलेटेड ही था कि भैया इसकी फीस आपने कुछ चेंज करी है क्या। हाँ यार, फीस चेंज करी है, जो पहले 399 थी उसे 249 किया है, लेकिन ये इसलिए किया है क्योंकि स्पॉट राउंड अब स्टार्ट हो गए, तो अब जो बच्चे आएंगे उनके से स्पॉट राउंड के डाउट होंगे, बहुत ज्यादा डाउट्स नहीं होंगे, तो हमने सोचा फीस उनके लिए रिड्यूस कर देते हैं। उनके लिए हमने फीस 249 कर दी है, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में आप लोग जा सकते हो, फॉर्म भर सकते हो और हमारी पर्सनल काउंसलिंग का आनंद ले सकते हो। ठीक है, अगला जो डाउट आ रहा था वो था यार फ्लोट मनी को लेके। आप लोगों को याद होगा यार, जब आपने यूट्यूब काउंसलिंग भरी थी तो 10-10 हजार रुपए आप लोगों ने फ्लोट करे थे। तो कई बच्चों ने जिनने एडमिशन ले लिया है उन्हें तो पता है कि वो फ्लोट के पैसे कहाँ गए हैं, हालांकि कुछ उन बच्चों को भी नहीं पता, उनको भी बता दूंगा। और जिन्होंने एडमिशन कैंसिल करा दिया, मतलब भाई फ्लोट पे पैसे तो दिए थे लेकिन अब डिसाइड कर ले कि नहीं लेना भाई यूट्यूब से एडमिशन, वो लोग का क्या होने वाला है, उनके 10,000 रुपए कहाँ जाएंगे। तो उन लोगों के 10,000 रुपए उन्हें कुछ महीनों बाद रिटर्न हो जाएंगे। उसके लिए उन्हें एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, यूट्यूब में आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे, वहां पे आप कांटेक्ट करिए। पिछले साल भी वो रिटर्न हो गए थे, इस साल भी वो रिटर्न हो जाएंगे। और जिन बच्चों के यार एडमिशन हो गए हैं उनकी फीस में वो माइनस कर दिए, जैसे 56,000 अगर फीस थी तो उन्हें 46,000 ही देनी पड़ी है। इस तरीके से उन लोगों ने एडजस्ट कर दिया है, तो आप लोगों के पैसे कहीं जाने वाले हैं नहीं। दूसरा था भैया सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड कट ऑफ वाई सो हाई। ठीक है, और अब स्पॉट में भी क्या ऐसे ही होने वाला है। तो यार आप लोग सोचते हो कि पहला राउंड होता है उसमें यार कट ऑफ 1 लाख जाती होगी, फिर 1,25,000 में मिल जाता होगा, थर्ड में 1,50,000 मिलता होगा। हालांकि मैंने हर वीडियो में आप लोगों को पहले ही बताया था, क्योंकि ये मेरे टाइम पे भी हुआ था और पिछले 2 साल से देख रहा हूँ यही होता है। जो स्पॉट 1 होता है उसमें सबसे अच्छी कट ऑफ जाती है। मान लो कोई ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, वो 1 लाख में मिल गई, तो सेकेंड में ये नहीं कि वो 1,20,000 पे मिलेगी, वो मिलेगी अब आपको 80 पे। फिर थर्ड में वो 60 पे वो भी पहुंच जाती है कई केसेस में। अब ऐसा होता क्यों है, टेक्निकली बताता हूँ मैं आपको। मान लो यूट्यूब 1 राउंड हुआ, 1 लाख में सीट मिल गई। अब उस जिस बच्चे को मिली है वो अपने आस पड़ोस में बताएगा लोगों को, दोस्तों की भाई मैंने पंतनगर की काउंसलिंग भरी, मेरे को तो सीट मिल गई। किसी की भी रैंक आस पास होगी या कम होगी, वो सोचेगा अरे 1 लाख में सीट मिल गई, एक बार मैं भी किस्मत आजमा लेता हूँ। कंपटीशन बढ़ेगा और अगले राउंड में वो सीट आप लोगों को 2 लाख रैंक नीचे या 3 लाख रैंक, 2 लाख सॉरी 20,000 रैंक या 30,000 रैंक नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ग्राफ मान लो यहाँ था तो यहाँ जाता है, लेकिन जैसे जैसे स्पॉट राउंड होता है ना, हमारा ग्राफ वापस ऊपर को जाने लगता है, क्योंकि स्पॉट राउंड आते आते कई बच्चे उम्मीद खो बैठते हैं या कहीं और एडमिशन लेते हैं, तो वापस कट ऑफ आपकी ईजी होने लग जाती है, यानी कि वापस 1 लाख में मिलने लग जाती है। और जैसे ही सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड होता है ना, तो वो इतनी बढ़ जाती है कि आपके 1 को भी सरपास कर देती है। यानी कि पहले 1 में मिल रहा था, फिर 80 में गया, फिर 60 में गया, फिर 1 में आया, अब शायद 1,20 में भी जा सकता है। तो स्पॉट राउंड है गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जिनको अभी भी ड्रीम ब्रांच चाहिए। भरो भाई, ये मत सोचो कि 2,000 रुपए लग रहे हैं हमारे यार। ठीक है, करियर का सवाल है, ब्रांच का सवाल है, इतना पैसा यार रिस्क कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो यार 2,000 रुपए लगेंगे, उसमें तुम्हारी फीस है जो यूट्यूब ने डिसाइड करी है वो तुम्हारी लगेगी, और पॉसिबिलिटी है कि थर्ड राउंड में तुम्हें एक अच्छी सीट मिल जाए। ठीक है, डेट्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। ठीक है, फी रिफंड पॉलिसी, कई लोग कह रहे थे कि भैया यार एडमिशन तो करा दिया, लेकिन मान लो किसी IIT NIT में एडमिशन हो जाता है बाद में, तो क्या ये लोग फीस वापस करते हैं हमारी जो हमने 50-60 हजार दी है। तो देखो यार, डिपेंड करता है। पहले तो यार अपने कॉलेज से पूछ लेना कि कब तक फी रिफंड हो सकती है, क्योंकि मेरे केसेस में मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो पहले BT की IIT में थे, बाद में पंतनगर में आए, सबको ऑलमोस्ट फीस रिफंड हो गई, थोड़ा बहुत पैसा कटा होगा। लेकिन मेरे एक ऐसा फ्रेंड था जिसने पंतनगर में एडमिशन लिया था लेकिन बाद में NIT में लिया, तो उसको ज्यादा फी रिफंड नहीं हो पाई। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने फी रिफंड की रिक्वेस्ट बहुत लेट डाली, तब क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो नाम रजिस्टर हो जाता है। तो इस तरीके से भी यार कई बार आपको नहीं मिल सकता है और मिल भी सकता है। तो ये आपको पर्टिकुलर कॉलेज में जाके इन्फॉर्म कर देना है उसी दिन, जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि आपका यार यहाँ से एडमिशन कटाने का स्कोप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोक्स क्लोजिंग रैंक्स आप लोगों ने पंतनगर के लिए पूछी थी, क्या रही? तो जैसी पिछली बार रही थी वैसी ही रही है इस बार भी। CS के लिए 80,000, IT के लिए लगभग 90,000, और ये मैं जनरल मेल उत्तराखंड डोमिसाइल बता रहा हूँ कि ज़्यादातर वही कैटेगरी होती है। ठीक है, और अगर आप लोग बात करें मैकेनिकल में तो 1.5 लाख अप्रोक्स, और नहीं मैकेनिकल में 2 लाख अप्रोक्स, इलेक्ट्रिकल में 1.5 लाख अप्रोक्स,
सिविल में 2.5-3 लाख अप्रॉक्स, और एग्रीकल्चर में थोड़ी और कम 3.5-4, और प्रोडक्शन में 5 तक इतनी जाते रहती है। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ है। कई लोग कहेंगे भैया हमें इतने में नहीं मिला है, आगे चल के यार कट ऑफ इतनी हो गई होगी अगर आप लोगों ने पहले राउंड में भरा है, पहले में शायद ना मिला हो, किसी ने स्पॉट 2 में भरा हो, स्पॉट 1 में ना भरा हो, आई मीन राउंड 2 में भरा हो, राउंड 1 में ना भरा हो। तो ये मैं आपको लास्ट कट ऑफ बता रहा हूँ कि लास्ट इतनी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें स्पॉट कितने होंगे। देखो जनरली 4 होते हैं, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है ये लोग 3 स्पॉट ही करेंगे, क्योंकि यार बहुत कम सीट्स बची हैं 3rd स्पॉट में भी। हालांकि 4 स्पॉट की भी संभावना है, और यार एक ऑफलाइन स्पॉट भी होता है लास्ट में, लेकिन वो यार सिर्फ पिछली बार हुआ था, तो उसका कंफर्म नहीं कह सकते। चैनल सब्सक्राइब करना होगा तो आपके चैनल पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, कई लोगों का था भैया ऑल इंडिया सीट मिल गई, भैया मैं तो उत्तराखंड डोमिसाइल हूँ, मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है यूट्यूब। तो देखो भेदभाव नहीं कर रही है। ऑल इंडिया सीट का मतलब ये नहीं होता कि ऑल इंडिया के लिए रिजर्व है, ऑल इंडिया मतलब ओपन है वो सबके लिए। ठीक है, तो मान लो तुम्हारी रैंक है 1,30,000, ठीक है, और उस ब्रांच के लिए गई है रैंक 1.5 लाख, और ऑल इंडिया में गई है 1,30,000। तो पहले तो अगर तुम्हारी अच्छी रैंक है ना, तो वो कोशिश करेंगे कि तुम्हें ऑल इंडिया वाली सीट दे दे, रिजर्व वाली सीट डायरेक्ट ना दे, तो तुम्हें 1,30,000 में एडमिशन मिल जाएगा। और तुम लोग कहोगे यार हमें किसी और ब्रांच में दे देते, यार उसी ब्रांच में ऑल इंडिया की पकड़ा दी, इसलिए क्योंकि तुम्हारी रैंक इतनी भी अच्छी नहीं थी कि तुम्हें उत्तराखंड कोटे में कोई और ऊपर की ब्रांच मिले। तो जब तुम्हारी रैंक ऐसी होती है तो तुम्हें ऑल इंडिया दे दिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ दिक्कत तब हो सकती है अगर तुम ऑल इंडिया हो और तुमने उत्तराखंड भर दिया और तुम्हें उत्तराखंड मिल गया, तब दिक्कत आ सकती है। इसलिए डॉक्यूमेंट यार ढंग से भरना, कोई भी गलत चीज मत भरना। कई बच्चे आर्म फोर्सेज में यस भर देते हैं, ठीक है, उनके सर्विंग होते हैं पेरेंट्स, वो यस भर देते हैं, जबकि वो एक्स सर्विस मैन के लिए होता है, वो भी उनके लिए जिनके पास सर्टिफिकेट हो। तो छोटी छोटी चीजें होती है जो आप लोगों को नहीं पता होती है, इसलिए हम लोगों ने अपना पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम भी लाया था, तो आप लोग डेफिनेटली उसे ज्वाइन कर सकते हो अगर अभी भी कुछ डाउट्स है तो। ठीक है, क्या प्राइवेट कॉलेज में सीएस लेना सही रहेगा या गवर्नमेंट में कोई भी कोर ब्रांच लेनी? देखो इस पे बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज, आप लोग आगे क्या करने वाले हो। अगर आप लोगों को आगे गवर्नमेंट जॉब में जाना है या यूपीएससी की तैयारी करनी है, बैंक की तैयारी करनी है, तो आप लोग कोर ब्रांच में एडमिशन ले लो। लेकिन अगर आप लोगों का श्योर है कि आपको प्राइवेट जॉब ही करनी है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में कोर ब्रांच अवॉइड करो। थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा, ज्यादा पैसा भी नहीं लगता आजकल प्राइवेट कॉलेज में, 4-5 लाख आपका यहीं लगता है, वहां आपका 7-8-9 लाख रुपए लगेंगे। सीएस में ले लो या ड्रॉप ले लो। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट आया कि मेल नहीं आया भैया, तो क्या जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। देखो हर कॉलेज में मेल नहीं आता, कई बार पंतनगर में भी कुछ बच्चों को मेल नहीं आया है, तो क्या होगा ना, देखो तुम्हें अलॉट हो गई ना, तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हें अलॉट हो गई, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है उस कॉलेज में रिपोर्ट करना। ठीक है, तुम्हें अलॉटमेंट लेटर तो मिला है, तो उस कॉलेज की वेबसाइट में जाओ, वहां पे रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन है, वहां पे तुम्हें सारी चीजें पता लग जाएंगी और तुम इजीली रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, यही सारे डाउट्स थे। अगर किसी और को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, कोशिश करूंगा फिर से एक वीडियो लेके आऊं, या एक लाइव स्ट्रीम करनी है तो बता दो भाई, एक पोल डालूंगा उस पर बता देना कब करनी है लाइव स्ट्रीम, तो एक लाइव स्ट्रीम भी आप लोगों के लिए कर देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।